हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ओके, थैंक यू। चलिए, हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो की जो ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट या फिजिकल यूनिट के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट है क्या। जनरल भाषा में, आम भाषा में, जैसे लेंथ को मेजर करते हैं किस में जी? मीटर में। तो मीटर क्या है? यूनिट है, लेकिन लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किस में मेजर करते हैं जी? किलोग्राम में। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। केजी क्या है? यूनिट है। तो यूनिट है क्या? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। कीप इन माइंड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं वही है यूनिट ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का कहने का मतलब है, अगर हम मास को मेजर करते हैं तो मास ही लेते हैं। जैसे पोटैटो है, राइस है, अगर उसको मेजर करते हैं तो किलो लेते हैं। लंबाई को मेजर करना होता है, लेंथ को, तो क्या लेते हैं हम लोग? मीटर स्केल लेते हैं। ठीक है, तो सेम काइंड का मतलब यही है। ठीक है, यूनिट को फिजिकल यूनिट भी कहा जाता है। अब आते हैं कि यूनिट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है, अगर हम एक यूनिट लेते हैं तो उसका डेफिनेशन, उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मीटर स्केल है। एक मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, दूसरा है सुटेबल साइज। जिस चीज को मेजर करना है उसके लिए सुटेबल साइज का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमरे की लंबाई मेजर करनी है तो मीटर स्केल उठाते हैं, बुक पे ड्रॉ करना होता है तो सेंटीमीटर स्केल उठाते हैं। ठीक है, तो सुटेबल साइज का होना जरूरी है। इजिली एसेसेबल, हर किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा यूनिट हो कि वो आसानी से मिल ना सके। नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। होता है बहुत लंबे समय बाद एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड में साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है वेज एंड मेजरमेंट का, तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो हर जगह मान्य होता है, लेकिन एक लंबे समय तक कोई चेंजिंग नहीं होती है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में मान्य हो, इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होना चाहिए। नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशंस, किसी और फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उससे अफेक्ट होना नहीं चाहिए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। यूनिट का क्लासिफिकेशन करता है, पहला है फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यूनिट। बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और कोई कहे ये क्या है जी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी 7 होते हैं, उन 7 के यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट है। these are the units of base quantities। ये क्या है जी? बेस क्वांटिटीज के यूनिट है। और कितनी संख्या है? ठीक है, 7 है, सच है। ये these are independent, these are इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है जी? इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। नंबर है इनकी, टोटल नंबर कितने हैं? 7 है। 7 ये हमारे पास आ गया, एक टेबल हमारे पास है, फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट एंड सिंबल। ठीक है, तो 7 कौन कौन से है जी? मास, मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है? केजी। लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है जी? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? एम। मास, लेंथ और हो गया टाइम। टाइम इसका यूनिट होता है जी सेकेंड, और इसका सिंबल क्या है? एस। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका सिंबल क्या है जी? इसका इसका यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है? के। इसके बाद है
देखिए टेम्परेचर का यूनिट और भी होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट होता है, लेकिन जो हमारा एसआई होता है वो केल्विन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इसका होता है एम्पियर यूनिट और इसका सिंबल हो गया ए। ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो 6 हमारे पास है वो है लुमिनस इंटेंसिटी और इसका होता है कैंडेला और ये है सीडी। ये ऑप्टिकल फिजिक्स में पढ़ना होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। ऑप्टिकल फिजिक्स में ऑप्टिक्स में यूज करते हैं इसको। इसके बाद है आखिरी जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल, MOL शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये आपके पास है। ठीक है। 7 बेस यूनिट्स। अब इसके बाद आता है डेराइव्स यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, ध्यान समझ लीजिए। 7 फंडामेंटल है, इसके अलावा बच्चे जो क्या है सारे डेराइव्ड हैं। तो ये डेराइव्ड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ derived quantities। यह कह सकते हो these are derived from किससे, बेस यूनिट्स। ये कहां से आता है जी, बेस यूनिट से आता है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, स्पीड के लिए क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है। मोमेंटम का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे डेराइव्ड यूनिट्स हैं। तीसरा जो यूनिट हमारे पास है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं जी, देयर आर दो हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, SU सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये है हमारे पास सप्लीमेंट्री का। इसमें आता है प्लेन एंगल को सिंपल भाषा में समझिए 2D एंगल, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं डिग्री वगैरह पेपर पे। तो इसका यूनिट होता है रेडियन और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, सिंबल जो होता है RAD। दूसरा है सॉलिड एंगल, ये 3D एंगल है। ठीक है। इसका हो गया स्टेरेडियन और इसका होता है SR। क्या होता है सिंबल इसका, SR। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। एक चौथा यूनिट भी है प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो, एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स दे आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। बेस के साथ और डेराइव के साथ, बेस और डेराइव दोनों के लिए कुछ यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जैसे स्टार्स के बीच का डिस्टेंस हो गया या गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस हो गया, सन से अर्थ का होता है। ठीक है। तो एक हम लोग पैरामीटर तय करते हैं इसके लिए, लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स है। जैसे पावर का जो यूनिट होता है वाट। ठीक है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली जो मशीन में सुना है, देखा है आपने कि इतने हॉर्स पावर का है, तो हॉर्स पावर जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन प्रैक्टिकली हम लेते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लाइट डिस्टेंस, जानता है कि लाइट ईयर हो गया, पासक हो गया, तो होता है ये प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो ये हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था यूनिट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करेंगे फिजिकल यूनिट्स में। ये है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। रेडियन डिग्री भी होता है, लेकिन रेडियन का SI है। तो रेडियन के साथ डिग्री का क्या रिलेशन है, स्टेरेडियन क्या है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं रेडियन। रेडियन क्या है भाई, SI यूनिट है किसका, प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल मतलब 2D एंगल। जैसे सर्कल क्या बनता है, इसमें प्लेन एंगल बनता है। बेंगल्स में क्या बनता है जी, प्लेन एंगल बनता है।
स्फीयर अलग है, प्लेन अलग है। तो प्लेन पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं। ऐसा यूनिट है 1 रेडियन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ आर्क। देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, PQ जो है आर्क है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, PQ बाई क्या OP। OP क्या आपके पास R है, तो ये कह सकते हो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इफ कोई पूछे L और R दोनों 1 यूनिट हो चाहे सेम हो, तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू आपको 1 रेडियन मिलेगा। फॉर ए कंप्लीट सर्कल, फॉर ए कंप्लीट सर्कल, एक सर्कल के लिए बोलिए थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए, पूरा सर्कल के लिए आर्क कितना हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस अपॉन क्या हो जाएगा जी, रेडियस। यानी कि आप कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 2 पाई r अपॉन r। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 पाई रेडियन मिला। रेडियन में तो 2 पाई हो गया कंप्लीट एंगल, डिग्री में कितना होता है जी, 360। देयरफॉर 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया आपका, 360 डिग्री हो गया। 2 पाई रेडियन हो गया 360 डिग्री। पाई रेडियन क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 360 बाई कितना 2, यानी कि 180। तो पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इस फॉर्मूला का यूज करके हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 रेडियन कितना होगा आपका, यहां से निकालिए 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो ये लगभग होता है 57.3, लगभग 57.3 डिग्री होता है। डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट कितना आएगा, 57.3 डिग्री आएगा, 57.3 डिग्री अप्रोक्स। अब कोई पूछे कि सर 1 डिग्री कितना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन कितना, 180 रेडियन। इससे हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेडियन। नेक्स्ट जानते हैं स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन। दूसरा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होता है, SR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लेन एंगल। इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल का क्या है, यूनिट है। तो ये ठीक है, इसको जनरली हम लोग SR जो है, जनरली हम लोग ओम, ओमेगा या ओम कहते हैं। जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ओमेगा या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आपका 3D कैसे बनेगा दिखाते हैं आपको। ये जो एंगल बन रहा है, यही है आपका डी ओमेगा या ओमेगा कहते हैं। ये आपका DA है, एरिया जिस सरफेस से द्वारा एंगल बना है, सेंटर पे बना है। तो ये 3D है और वो क्या है, 2D है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ 3D, नॉट सर्कल, यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, विच एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। देखिए ये DA है, ये जो एरिया हमारे पास क्या है, DA है, और रेडियस क्या है इसका है जी, R है। ये रेडियस यहां से यहां तक क्या है जी, R है। तो इस केस में जो स्टेरेडियन का यूनिट जो होता है, स्टेरेडियन का जो
रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं डी ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ओमेगा इक्वल टू होगा एरिया अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि डी ए और डी आर स्क्वायर इक्वल हो तो डी ओमेगा क्या होगा 1 एस आर होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन जान लेते हैं, रेडियन और स्टेडियम बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जान लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये नोटिस कर लीजिएगा कि क्या दिया गया है। गिवन दैट दिया गया है कि हमारे पास क्या है, रेडियस जो देखा है 31 cm, तो रेडियस का सिंबल क्या होता है जी, r इक्वल टू 31 cm, यानी 31 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। अरे मीटर के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 10 टू पावर -2 मीटर। एंड एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू π/6। पाई जहां दे रखा है वो रेडियन में ही है, π/6 रेडियन। हमें चाहिए एल चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और हमें चाहिए क्या, एल। तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा कितना हमारे पास π/6 इंटू आर कितना हमारे पास 31 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। तो चलिए थीटा आपका हो जाएगा 3.14 31 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाई 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 16.3 मीटर, या कह सकते हैं 16 हमें निकालना था क्या बेटा, आर, ये क्या है, एल है, क्या निकलना है, एल। 16.3 ये हो गया सेंटीमीटर। एल किस में आएगा जी, सेंटीमीटर में आएगा। एल निकल गया हमारा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। ये जरूर याद रखिए कि हमारे पास है क्या और फाइंड क्या करना, इतना पता चल गया तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द सॉलिड एंगल, ये 3D वाला है, सबटेंडेड बाय द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है जी, पेरिफेरी ऑफ एरिया, जैसे देखिए अभी समझा, इसको समझाता मैं, ठीक है। ये जो दे रखा है आपको डीए, डीए इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डीए दे रखा है आपका, ये आपका रेडियस है। एट ए पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली, यहां से सिमेट्रिकली मतलब एट सेंटर की बात कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया, ठीक है। तो क्या निकलना है, हमें निकलना है एंगल, निकलना है डी ओमेगा, निकलना है डी ओमेगा, फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ही पढ़ा था। डी आपका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए हम चाहे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि और डी दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। करेंगे तो भी इतना आएगा, ना करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो 1 बाई हो गया 25 एस आर, यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है 04, इन हो जाएगा 25 10 4, ठीक है 04 एस आर, ये भी निकल गया आपका। तीसरा जो है वो निकलना है हमें डिग्री, मिनट और ए सेकेंड। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 बाई, चाहे कह सकते 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट कितना होगा 1 बाई 60 डिग्री, पहला बात है देखिएगा। दूसरा 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना होगा 1 बाई 60 मिनट, ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अब इसको आधार लेते हुए हमारे पास निकालना है, और ये भी जानते हैं हम लोग कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180
रेडियन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। पाई का मतलब 3.14 180 रेडियन। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.745 10 to the power -2 रेडियन। दूसरा है 1 मिनट। 1 मिनट को चाहिए तो हमारे पास तो डिग्री निकल ही गया, तो 1/60 डिग्री जो हमारे पास आया है 1.745 इंटू 10 to the power -2, इसको डिवाइड कर तो किससे, 60 से। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा डिवाइड करने पर 2.91 10 to the power -4 रेडियन डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तीसरा 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल टू, अब जानते हैं कि 1 सेकेंड क्या है, तो 1/60 मिनट होता है, तो जो मिनट आया उसको 60 से फिर से डिवाइड करिए, 2.91 अपॉन 60 रेडियन, तो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 4.85 10 to the power -6 रेडियन। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, यूनिट क्या है, यूनिट्स के टाइप कितना होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन किया है, और सप्लीमेंट्री यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने क्या किया, सॉल्व